ढंग से आप इस प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं। बहुत सारी बहनें आज एक अच्छे मुकाम पर जा चुकी हैं। और आपने जो बताया ना ये प्रोसेस, तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि यदि हर लीडर इस प्रकार की चीज़ों को सीख जाए तो आरसीएम में कामयाब होना, आरसीएम में बड़े मुकाम पर जाना, आरसीएम को ग्रोथ पे लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आप सबका आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी नए प्रोस्पेक्ट, सभी हमारे वाइटल लीडर, सभी हमारी ऐप राजिता बहनें, सभी हमारे रॉयल्टी टेक्निकल लीडर, जितने भी सीनियर लीडर शीतल जी मुझे दिखाई दे रही, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने हमेशा एजुकेशन पे काम किया है और मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि यदि व्यक्ति स्किलफुल नहीं होगा तो चाहे उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, वो कामयाब नहीं हो सकता। बट यदि आपने उसको स्किलफुल बना दिया तो भले आप उसकी सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, वो कामयाब हो जाएगा। परिचय, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एट प्रेजेंट गुड़गांव में रहता हूँ और मैं 25 साल से आरसीएम का विद्यार्थी हूँ। आरसीएम को सीख रहा हूँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ। जब आरसीएम मुझे मिला तो उस समय मैं नौकरी करता था। हरियाणा शिक्षा विभाग में मेरी गणित प्राध्यापक की पोस्ट थी और उसके साथ साथ मैं मैथ का कोचिंग सेंटर चला रहा था। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आरसीएम मुझे समझ में आया, आरसीएम का विजन मुझे पता चला, आरसीएम का क्या भविष्य है, इसे सारी मुझे जानकारी मिली। तो मैंने काम करना शुरू किया कोचिंग सेंटर को बंद करके, और 3 चीज़ों पे मैंने विशेष फोकस किया। मैं आप सबको कहना चाह रहा हूँ। और इस मीटिंग में आना केवल मीटिंग अटेंड करना नहीं होना चाहिए आपका उद्देश्य कि मीटिंग में आए चले गए। हर लीडर हर दिन आपको यहाँ जो बताने के लिए आता है ना, उनके अनुभव से आपको सीखना है और उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करना है। केवल सुनने से चमत्कार नहीं होगा। गूगल पे दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान से हमारा कोई भला नहीं हो सकता। बट यदि किसी एक व्यक्ति ने हमें कोई काम की बात बता दी और वो हमने इंप्लीमेंट कर ली, उससे हमारा बहुत भला हो सकता है। तो इसलिए इस सेशन में आना, चीजों को नोट करना और फिर उन पे काम शुरू करना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैंने 3 चीजों को अपनी कामयाबी में प्राथमिकता पे रखा। इनको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने काम करना शुरू किया, मैं इस चीज को समझ चुका था कि ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड इंडस्ट्री है। यहां आपके 2 रोल हो सकते हैं। या तो आप गाड़ी में बैठ के सवारी बन जाइए या गाड़ी की सीट पे बैठकर ड्राइवर बन जाइए। मंजिल पे कौन लेके जाएगा? ड्राइवर लेके जाएगा। तो इसलिए मेरा पहला जो कामयाबी का मंत्र रहा है वो है लीड रोल में रहना। मैं शुरू से मैंने हमेशा इस चीज को फोकस किया कि मैं गाड़ी में सवारी बन के नहीं बैठा, मैं हमेशा हर एक्टिविटी में लीड रोल में आया। तो पहला मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है, अपलाइन कौन है, कैसा है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लीड रोल में हैं, क्योंकि यदि आप लीड रोल में नहीं रहेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कारण मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने का माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर आपको अपलाइन में कमी नजर आएगी, पिकअप सेंटर वाले में कमी नजर आएगी, डाउनलाइन में कमी नजर आएगी, किसी और पार्ट में कमी नजर, क्योंकि आप लीड रोल में नहीं है। तो इसलिए पहला पार्ट है लीड रोल में रहना। दूसरा पार्ट, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स मेरा पेशा था, बच्चों को पढ़ाना, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल अननोन था। तो मुझे पहले दिन से समझ में आ गया था कि यदि मुझे इस फील्ड में टॉप पर जाना है तो केवल 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 इस फील्ड की नॉलेज ही मुझे टॉप पर ले जा सकती है। मेरी एकेडमिक मैथमेटिक्स की नॉलेज इस फील्ड में कहीं काम आने वाली नहीं है। तो आप लोग अपने जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड में आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे, मास्टर होंगे, हर चीज में होंगे। बट उस फील्ड में एक्सपर्ट होने से यहां बात नहीं बनेगी। तो यदि आपको इस इंडस्ट्री में टॉप पर जाना है तो इस इंडस्ट्री की एजुकेशन, शुरुआत कैसे होती है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाता है, नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, बिजनेस बिल्डिंग क्या होती है, स्टेशन बिल्डिंग क्या होती है, डेप्थ, अभी बात चल रही थी, कई सारी बहनें बोल रही थी कि डेप्थ ठीक हो जाएगी, डेप्थ कैसे बिल्ड की जाए, ब्रांचेज कैसे बिल्ड की जाए, इन सारी चीजों की जानकारी। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस इंडस्ट्री की एजुकेशन को लेने के लिए मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, बुक्स, जहां भी मुझे मौका मिला सीखने का, मैं वहां सीखने के लिए गया।
गलती क्या होती है, लोगों से थोड़ा सा लेवल आया नहीं और उनको ये लगने लग जाता है अब तो मैं बन गया एक्सपर्ट, और वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा ना, तो ये मान लीजिए कई तरह के चैलेंज बढ़ेंगे। यदि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो चैलेंज आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। दुनिया में हर कोई अपडेटेड ही आगे बढ़ता है। कोई भी मोबाइल कंपनी एक बहुत बढ़िया मोबाइल का सेट लॉन्च करती है, लेकिन 6 महीने साल के बाद फिर आता है उसका अपडेटेड वर्जन, फिर आता है उसका अपडेटेड वर्जन। दुनिया की जितनी भी कार बेचने वाली कंपनी है वो बहुत अच्छा मॉडल बनाती हैं, लेकिन फिर देखना साल 2 साल के बाद उसका अपडेटेड वर्जन क्यों निकालती हैं? क्योंकि दुनिया में ये नियम है कि जब तक आप अपडेटेड नहीं रहोगे आपकी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए दूसरा है, अपने आप को अपडेटेड कीजिए, ग्रोथ पे लेके आइए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं कितना भी तुर्रम खान बन जाऊं, मेरे अकेले से चमत्कार होने वाला नहीं है जब तक मेरे जैसे लीडर मेरी टीम में नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, हम खुद को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, टीम को मौका ही नहीं देते, उनको आगे आने नहीं देते। तो यदि हमारे लीडर कमजोर हैं तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? एक लेवल तक तो आप मेहनत करके बिजनेस को बढ़ा लेंगे, एक लेवल तक तो आप इस मिशन में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लेवल के लिए टीम की जरूरत पड़ेगी आप वहां रुक जाओगे, अटक जाओगे। फिर आपको क्या लगेगा, हो नहीं रहा, अप्लाई नहीं काम कर रहा, टीम तो काम ही नहीं कर रही है। टीम तो काम कर रही है, आपने टीम को मौका ही नहीं दिया कि उनको आगे निकालें। तो इसलिए 3 चीजों पे विशेष आपको काम करना है। लीड रोल में रहना, अपने आप को अपडेटेड करना, सीखते रहना, और तीसरा टीम में अपने से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर क्रिएट करना। इन 3 चीजों को यदि आप निरंतर करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया में इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। यह दुनिया का ऐसा वंडरफुल मिशन है जहां आपको पैसा, हेल्थ, वेल्थ, नाम, शोहरत, सम्मान, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मैं कुछ 2 4 5 स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने आप को, अपने टीम को मजबूत कर पाओगे और अपने मिशन को बहुत आगे बढ़ाते हुए, जो हमारा 2026 ग्रोथ ईयर है, स्वास्थ्य क्रांति का साल है, इसमें आप बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। मैं बातचीत शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी पॉइंट से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, जिस पे आपका ध्यान भी होना चाहिए। जिंदगी में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इंसान के। पहला दिन वो जिस दिन आप इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इंसान इस दुनिया की अनुपम कृति है। भगवान ने बहुत सारी प्रजातियां, पेड़ पौधे पैदा किए हैं, एक उन सब से ऊपर एक ह्यूमन को बनाया, इंसान को बनाया है। तो सबसे पहले तो इस चीज पे गर्व होना चाहिए कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया। हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है, मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरे घर वाले ठीक नहीं। यही हमारी जो मानसिकता है ना, वो हमें कमजोर बना रही है। हमें अपने ऊपर फक्र ही नहीं है कि हम इस धरती पे इंसान के रूप में एक ऐसी अनुपम कृति है जिसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास सब कुछ क्षमताएं हैं। तो सबसे पहला तो जिस दिन आप इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, और दूसरा जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन वो होता है जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का लक्ष्य बनाते हैं। देखो, बिना लक्ष्य के जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये तो टाइम पास है। भगवान ने पैदा कर दिया और लोग इस दुनिया में इस अपने जीवन को पूरा करके चले जाता, पता नहीं चलता कब आए और कब चले गए, कोई नहीं याद रखता है। ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना बच्चे याद रखते हैं, ना कोई और याद रखता है, ना समाज याद रखता, ना किसी के लिए कुछ ऐसा किया। तो इसलिए आपको इस चीज को समझना है कि यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है ना, तो फिर हम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान के रूप में अपने आप पे प्राउड फील करना, और दूसरा लक्ष्य बनाकर काम करना। यदि आपके लक्ष्य हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपको तैयार करेगी कुछ बड़ा काम करने के लिए। क्या है? आपके सामने एक क्रिकेट की टीम का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इस टीम में एक टीम तो है बॉलिंग करने वाली, फील्डिंग करने वाली, और एक टीम है बैटिंग करने वाली। और ये जो बैट्समैन है
ये बहुत कमाल का बैट्समैन है। सामने बॉलर ने बॉल फेंकी, इसने पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी बॉल पे छक्का लगाया, करते 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 इस जैसे और भी कई सारे बैट्समैन टीम में मौजूद हैं। और जब ये मैच खत्म हुआ तो ये टीम 3 विकेट पे 223 रन बना पाई। काल की बैटिंग इस टीम ने, जोरदार धुआंधार बैटिंग की, और उसका परिणाम ये रहा कि ये टीम मैच जीत गई। टीम ने मैच जीत लिया, ये इसका परिणाम रहा। लोगों ने क्या कहा, क्या गजब की टीम है, कितनी शानदार टीम है, कमाल कर दिया इन्होंने। तो लोगों ने बड़ी इनकी तारीफ की, बहुत कुछ इनको बारे में बोला। सामने वाली बैट्समैन वही था, बट अब बॉलर कोई और था, बॉलिंग करने वाला कोई और था, वो था बुमराह, और बैट्समैन वही था। और जैसे ही बुमराह ने पहली बॉल फेंकी, ये क्लीन बोल्ड आउट हो गया। दूसरा प्लेयर आया, उसको भी आउट कर दिया, और वही टीम जिसने पिछले मैच में 223 रन बनाए थे, वो टीम मात्र 132 रन पे ऑल आउट हो गई। अब किसी ने नहीं कहा कि यार क्या गजब की टीम है। जिस टीम के बारे में लोग तालियां बजा रहे थे, कितनी मजबूत टीम है, आज सभी बोल रहे थे ये तो कुछ भी टीम नहीं है, तो टीम तो वही थी। तो मैसेज क्या है, हम कितने स्ट्रांग हैं इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकता, हम सामने वाले से कितने स्ट्रांग हैं ये आपकी सफलता को डिसाइड करता है। इसलिए एक बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए है, यदि हम किसी को प्लान दिखा रहे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला नहीं चाहता है। मैसेज ये है कि मैंने उसको सही ढंग से प्लान नहीं दिखाया है, मैंने सही ढंग से उसका ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किया है। मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा हूं, हमारे पास दुनिया का पूरा दिन घूमता रहा, मेरे से किसी ने एक डिब्बी भी नहीं ली, और शीतल मैम ने कल 4 डिब्बी सेल कर दी, सुषमा जी ने 5 डिब्बी सेल कर दी, तो गामा तो वही था ना। मैसेज क्या है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रांग मानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे सक्सेस डिसाइड नहीं होती। हम सामने वाले से कितने स्ट्रांग हैं, रिजल्ट में इसका फर्क पड़ता है, यही आपकी सफलता को डिसाइड करता है। और ये तब फर्क पड़ेगा जब मैंने बोला था कि दूसरा पॉइंट, सीखना, अपने आप को अपडेट ही करना। और हमारे से गलती क्या होती है, और सारी चीजों के लिए हमारे पास समय है, बट केवल अपने लिए समय नहीं है, अपने आप को अपडेट करने के लिए समय नहीं है, अपने सीखने के लिए समय नहीं है। पूरा दिन फील्ड में रहे, काम किया, और जब शाम को आए तो आके खाना खाया, सो गए, अगले दिन फिर बैग उठा और फील्ड में निकल गए। तो बताइए, जो मेरी नॉलेज कल थी, उसी नॉलेज के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी भाव के साथ आज जाऊंगा तो परिणाम वही मिलेंगे जो कल मिले थे। परिणाम में अंतर कैसे आ जाएगा, आएगा नहीं ना। तो मुझे रात को बैठ के 10 मिनट इस बात पे एनालिसिस करना चाहिए कि सामने वाले ने ये जो सवाल किया है, यदि मैं इसका सही उत्तर दे देता तो वो मेरा गामा ओरिजिनल ले लेता, वो मेरा किसोल का प्रोडक्ट ले लेता, वो मेरा न्यूट्रीजाज मैन ले लेता, न्यूट्रीजाज वोमेन ले लेता, वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेता। तो मुझे अब और किन चीज़ों की, किस प्रेजेंटेशन, किस डायलॉग की, किस प्रकार की बातचीत की, किस प्रकार की सीखने की जरूरत है, ताकि कल जब मैं फील्ड में जाऊं तो एक नई एनर्जी के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई स्किल के साथ। और देखिए आपके परिणाम में अंतर आएगा। और जो टीसी सर बोल रहे हैं ना कि हर रोज ग्रोथ, तो हर रोज ग्रोथ ऐसे है कि भागने से नहीं आएगी, अपने आप को अपडेटेड करने से आएगी, अपनी टीम को अपडेटेड करने से आएगी। और आरसीएम एक मिशन बन चुका है, एक अभियान बन चुका है, और दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है, उद्देश्यों के साथ काम कर रही है। और जो हमारा पहला उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर कट है, स्वास्थ्य है। आज दुनिया में हेल्थ की कंडीशन जिस प्रकार से हो रही है ना, वो हमारे किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के कोई व्यक्ति जाते ही दवाई नहीं ले सकता, पहले पर्ची कटवाएगा और फिर बेंच पे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इंतजार करेगा कि सर आपका जब नंबर आएगा तो आप जाइए। नंबर क्यों आएगा? क्योंकि आपसे पहले इस प्रकार के बीमार लोगों की भीड़ है। इसका मतलब दुनिया में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि खाने में मिलावट लगातार आ रहा है। बाजार से जो प्रोडक्ट हमारे घर पर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है, और वो मिलावटी सामान जब हम अपने बच्चों को खुद खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आएगा ही आएगा। दूसरा, हमारे खान पान की शैली इतनी बदल चुकी है
कि अब हम केवल जीभ के टेस्ट को देखते हैं, ये कभी चेक ही नहीं करते कि इसका मेरे ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सड़क पर रेडी पर भीड़ लगी रहती है पकोड़े कचौड़ी खाने वालों की, कभी ये ध्यान ही नहीं देता ये जिस तेल में पकाया जा रहा है ये तेल कितनी बार उबला होगा। ये तेल नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रांस फैटी एसिड बन चुका है, और ये ट्रांस फैट जब मेरे अंदर जाएगा तो मेरी हार्ट को कितना ब्लॉक करेगा, ध्यान ही देते। और तीसरा, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व है ही नहीं, केवल पेट की बस भूख मिट रही है, पेट भर रहा है, पोषक तत्व तो है ही नहीं है। पोषक तत्व नहीं होंगे तो उन ऑर्गन्स पे उन पोषक तत्वों की कमी का साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसा कि आज भारत में हार्ट के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण यह है कि एक दिन हम डॉक्टर कपिल कपूर जी की ट्रेनिंग में थे तो उन्होंने बिल्कुल बताया कि हार्ट को मजबूत करने के लिए जो हमें पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसका नाम है लाइकोपिन। और लाइकोपिन सबसे ज्यादा टमाटर में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति रोज 1 टमाटर लेता है तो वो लाइकोपिन की मात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में वो टमाटर नहीं आ रहा जो पहले आता था, क्योंकि आज का टमाटर वो पेस्टिसाइड से, कीटनाशक दवाइयों से, स्प्रे से तैयार किया गया है। एक एक दिन में इंजेक्शन लगा के टमाटर के साइज को बढ़ाया जा रहा है। तो जितना लाइकोपिन 1 टमाटर से मिलता था, आज उतना लाइकोपिन 10 टमाटरों से मिलता है। तो क्या हम डेली 10 टमाटर खाए जा रहे हैं? नहीं। तो क्या होगा? हार्ट पे उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। और जब वो इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा तो क्या पता लगेगा कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट का अटैक हो गया। लेकिन उसका तो इलाज हमारे पास नहीं कि हम टमाटर को ठीक कैसे करें, लेकिन उसका इलाज हमारे पास ये तो है, हम क्यों न अपनी डाइट में न्यूट्रिशन शुरू कर लें, क्यों न हम गामा ओरिजिनल शुरू कर लें, क्यों न हम न्यूट्रीजाज मैन या न्यूट्रीजाज वोमेन शुरू कर लें, क्यों न हम वेज ओमेगा शुरू कर लें। आज बालों को, लोगों के बाल झड़ना शुरू हो चुके हैं किस प्रकार का, क्योंकि बाहर लोगों के स्ट्रेस भी है और बाहर एटमोस्फेयर भी इतना अच्छा नहीं है, पोल्यूशन इतना है। उसका एक इलाज है, हम दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को न्यूट्रिशन से जोड़ सकते हैं। हम आरसीएम के वो हेल्दी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरसीएम सबसे पहले काम कर रहा है स्वास्थ्य रक्षा पर। दूसरा है स्वावलंबन। पढ़े लिखे बच्चे कई कई साल तक लाइनों में लग रहे हैं। मां बाप ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई बच्चे की पढ़ाई पर तो लगा दी, अब उसको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, मां बाप परेशान है और वो इंतजार में रहता है कि बेटा तैयारी कर, कोचिंग ले, मेहनत कर, पक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वैकेंसी निकली 15, फार्म आई 50,000, वैकेंसी निकली 200, फार्म आई 2 लाख। 2 साल के बाद वैकेंसी निकली और बच्चे ने फार्म भर दिया। 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ, 2.5-3 साल निकल गए और जब पता चला रिजल्ट आया तो मेरा नंबर नहीं आया। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो माँ बाप ने कहा बेटा मायूस क्यों हो रहे हो, लास्ट वैकेंसी थोड़ी है, आगे निकली, फिर तैयारी कर। फिर मैं लग गया। फिर 1 साल के बाद वैकेंसी आई, 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, 1 साल के बाद इंटरव्यू हुआ और फिर मेरा नंबर नहीं आया। जिंदगी के कई कई साल हमारे बच्चों के, युवाओं के नौकरी की लाइन में, इंटरव्यू देने में, एग्जाम देने में निकल रहे हैं। यदि वो व्यक्ति समझ जाए आरसीएम के उद्देश्यों को, आरसीएम की तैयारियों को, आरसीएम के कंसेप्ट को, आरसीएम के विजन को, डायरेक्ट सेलिंग को, और अपने आप को आरसीएम से कनेक्ट कर ले और 2 से 5 साल अपने अंदर स्किल डेवलप करके तैयार कर ले, तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं उसको जिंदगी में किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत। ये है स्वावलंबन। और तीसरा महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा 1 PM का सेशन ये बता रहा है कि आरसीएम में यदि सबसे बड़ी ग्रोथ कोई हुई है, मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं पिनों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा यदि कोई ग्रोथ हुई है तो वही है महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में। और बहुत सारी महिलाओं ने आरसीएम से कनेक्ट होकर अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक कर लिया, स्वावलंबन पे काम कर, खुद वो परिवार के लिए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उभरी हैं। बहुत सारी महिलाएं कीसोल आउटलेट पे काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं निर्जरा बन चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं पीयूसी वंडरफुल की चला रही हैं, बहुत सारी महिलाएं वाइटल बन चुकी हैं, बहुत सारी रॉयल्टी हैं, बहुत सारी टेक्निकल हैं। तो ये पिछले कुछ समय का जर्नी रहा है, तो उसमें महिलाओं ने वास्तव में बहुत ग्रोथ की है। और हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं, हमारे सिस्टम में, हमारे इस अभियान में मेल लीडर का डोमिनेट ज्यादा रहा है। और मैं इस बात को 100% आश्वस्त हूं, आने वाले 2-3 साल के बाद महिलाओं की संख्या जो है, महिला लीडर्स की संख्या पुरुष लीडर से बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाएं जिस काम को चुन लेती है ना, वो उसको करती है। बहुत जिद्दी किस्म की नेचर होती है आपकी, और आप जब किसी काम को ठान लो
तो उसको करके दिखाती है। तो आरसीएम इन 3 उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ लूंगा। और देखिए, स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बात कर रहे थे, ये हमारे सामने है पिक्चर कि देश में इस प्रकार की कंडीशन है। हर 5वां व्यक्ति कोई ना कोई गोली खा रहा है, 28% मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं, और 9वें शख्स में कैंसर की आशंका है, लगभग 50-55 करोड़ लोग दवाइयां खा रहे हैं, और हॉस्पिटल में इन बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमें इस बीमार दुनिया का हिस्सा न बनना है और न अपने नजदीक के लोगों को यहाँ जाने देना है। तो उसका एक ही विकल्प है, उनको हम शुद्ध प्रोडक्ट के साथ जोड़ें, शुद्ध इन्वायरमेंट के साथ जोड़ें, उनको अच्छा ज्ञान दें, उसके नॉलेज दें, और वो खुद भी सॉरी वो खुद भी स्वस्थ बनेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बना पाएंगे। और इसके पीछे, जैसे मैंने भी बोला था, खान पान में मिलावट और पोषक तत्वों की कमी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये धड़ल्ले से बिक रहा है, खूब बिक रहा है। ठंडा मतलब कोका कोला बड़ा शान से पीते हैं। हमें, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी कोल्ड ड्रिंक से करेंगे ना, उसका क्या बैड इम्पैक्ट जाएगा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारे बच्चे ये कुरकुरे खाएंगे, है ना, बोलो जुबा केसरी, पता नहीं क्या, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो बात ही कुछ हो रहा है। तो यदि आपको मैं आरसीएम का विजन दूं, तो एक लाइन में यदि आप समझना चाहें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट, इस पर, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया, ऐसे अनेकों प्रोडक्ट हैं जो बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, और करोड़ों नहीं, कई कई हजार करोड़ के बिक रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो प्रोडक्ट स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जब ये बाजार में बिक सकते हैं, तो जिंदगी बनाने वाले, स्वास्थ्य बनाने वाले ये प्रोडक्ट बाजार में क्यों नहीं बिक सकते? बताइए तो। यदि वो बिक सकते हैं तो ये क्यों नहीं बिक सकते? और यदि आपके अंतरात्मा ने आवाज दी कि वास्तव में क्यों नहीं बिक सकते, बिक सकते हैं, और बिक सकते हैं, तो फिर आपका नेटवर्क क्यों नहीं बन सकता, आपकी टीम क्यों नहीं बड़ी हो सकती, आपका लेवल क्यों नहीं आता, आप रॉयल्टी टेक्निकल क्यों नहीं जा पाएंगे? ये तब हो पाएगा जब आप ये अपने अंदर विश्वास पैदा कर लेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीएम की हर घर को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि आप पहले खुद यूज कीजिए और फिर लोगों को बताइए। मैंने ये प्रोडक्ट की 2 फोटो इसलिए लगाई क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था खाने में पोषक तत्वों की कमी और खान पान में मिलावट। तो मिलावट को दूर करने के लिए तो ये है, और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए ये है। लोग गलती क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट को तो यूज कर रहे हैं, बट राइट हैंड साइड वाले को दूर अपना रहे हैं, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अकेला हेल्थ गार्ड ऑयल कब तक लड़ेगा सर? कब तक लड़ाई लड़ेगा? हमें जरूरत है गामा की, हमें जरूरत है न्यूट्रीजाज वोमेन की, हमें जरूरत है प्रोडाइट की, हमें जरूरत है वेज ओमेगा की, हमारे बच्चों को जरूरत है न्यूट्रीजाज व्यू की, हमारे बच्चों को जरूरत है न्यूट्रीजाज किड्स की। तो हमें इन दोनों को पैरेलल करना है। और सबसे बड़ी चीज, हम केवल ये प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सबसे बड़ा जो काम है, जो मिलावट, बिना मिलावट के पोषक तत्वों से भरपूर है, स्वास्थ्य को ठीक रखने वाले, वाजिब कीमत में और हर व्यक्ति की जरूरतें हैं। और सबसे बड़ा काम है, आरसीएम केवल ये प्रोडक्ट नहीं बेचता, एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है इन प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का। ये बहुत बड़ी बात है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाने का अधिकार आरसीएम हमें देता है, सिर्फ अपने घर का प्रोडक्ट यूज करके, अपना कार्ड बनवा के। और इस दुनिया में आज वही लोग अमीर हैं जिनके पास नेटवर्क है, वही लोग अमीर हैं। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाने पर काम किया। बट एक आम व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो नेटवर्क बनाने में उलझ जाता है। अच्छा, ये तो काम लोगों को जोड़ने का होगा, वो जानता नहीं बेचारा कि नेटवर्क की ताकत क्या होती है। अच्छा, मैं तो इस काम को नहीं कर पाऊंगा। आज तक अरे आपने दुनिया के नेटवर्क को बनाया है, आज पहली बार मौका मिला है जिंदगी में कि आप पूरी दुनिया को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं, और उस नेटवर्क में जिसकी हर घर को, हर व्यक्ति को जरूरत है। इसलिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आरसीएम में एक व्यक्ति नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। तो हमें कैसे सफलता मिलेगी, क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आज आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ। यह है आरसीएम की सक्सेस की जर्नी। जैसे ही हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, आरसीएम के बारे में जानकारी मिली, मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया और मैं बन गया आरसीएम का एसोसिएट बायर। ये तो ठीक है, लेकिन यहां बनने के बाद अगली जो यात्रा है उसको मैंने शुरू करने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं यदि आपको 4 बातों में समझा दूं पूरी आरसीएम की एजुकेशन, तो जिंदगी भर आप जो मर्जी एजुकेशन को फॉलो करते रहें, लेकिन इन 4 पॉइंट को आपने हमेशा आत्मसात रखना है। इन 4 पॉइंट को कभी इग्नोर नहीं करना है।
जैसे ही मैं एसोसिएट बायर बना, मैंने अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाई, प्रोडक्ट को यूज किया, प्लान को सीखा, डिस्प्ले वॉल ओपन की, पिकअप सेंटर पे, सेवा केंद्र पे गए, गुरुकुल में गए, अपलाइन से जो जो काम किया किया। उसके बाद क्या करना है, मैंने लोगों से मिलना है और लोगों को आरसीएम के बारे में जानकारी देनी है, और उसको बोला जाता है नेटवर्क की भाषा में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, नेटवर्क बनाना। इसलिए पहला काम है मेरा नेटवर्क बनाना। और मैं 25 साल के अनुभव पर कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और मैं हमेशा एजुकेशन पर फोकस करता हूं। आरसीएम में यदि कोई मुश्किल काम है तो ये शुरुआती है, उसके बाद के कोई मुश्किल नहीं है। वाइटल से रोल्टी जाना कोई मुश्किल नहीं है, रोल्टी से टेक्निकल जाना कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर मुश्किल क्यों है? क्योंकि मैं बहुत मोटिवेटेड था और मैंने ज्वाइन कर लिया, और मेरे अपलाइन ने कहा कि अब आप भी लोगों को जाकर मिलिए, ज्वाइन कराइए। ना मेरे पास स्किल थी, ना नॉलेज थी, ना बात करने का तरीका था, ना आरसीएम की स्ट्रेंथ का पता था, ना कम्युनिकेशन स्किल थी, ना ऑब्जेक्शन हैंडल करना रहा था। और सामने वाले ने 2 4 5 यदि नेगेटिव सवाल पूछ लिए तो मुझे वहीं लग गया कि शायद यह काम मेरे से होने वाला नहीं है। और 70 से 80% लोग इसी पहले फेज में क्विट कर जाते हैं। जो काम, जो अभियान उसकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता था, उसको जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्दी, वेल्दी सब कुछ दे सकता था, लेकिन शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसको इस चीज का पता ही नहीं था कि स्टार्टिंग कैसे की जाए। उसका प्रभाव तो अच्छा हो तो वो 5 7 10 20 लोगों को ज्वाइन करवा लेगा, और यदि प्रभाव अच्छा नहीं है तो सामने वाला उसको समझा के भेजेगा। यहां पर है इंपॉर्टेंट। तो आपने अपने नए ज्वाइन किए लोगों को कभी नहीं कहना है कि जा लोगों को ज्वाइन कर, उसको को प्रोडक्ट यूज कर, ये वीडियो देख, हम आप जाके मिलेंगे। कैसे कैसे बात करें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आपके अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। आईएमसी है प्रोस्पेक्ट से बात करने की, आपने उसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बिल्कुल बात करते हैं, तो वहां पर आपको वो 10 तरह के सवाल पूछिए, आपने उसको कन्विंस कर दिया तो आप दुनिया के टेढ़े टेढ़े व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हो। तो यहां पर आपने उसको सिखाया, और जैसे वो सीखा उसने कुछ लोगों से मिला, बात की, उसका नेटवर्क बना। जैसे ही नेटवर्क बना, अगला काम है नेटवर्क को बड़ा करना। केवल नेटवर्क बनाने से, कुछ लोगों को ज्वाइन करने से काम नहीं होगा, अब है नेटवर्क को बढ़ाना। और नेटवर्क बढ़ाने का एक ही फार्मूला है, खुद प्लान दिखाना और अपनी टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना, बस, और कोई तरीका नहीं है। हम यहां गलती कर लेते हैं कि लोगों को उस प्रकार से ट्रेन नहीं करते। और जैसे ही मेरी टीम में नेटवर्क में प्लान दिखाने वाले मेरे नेटवर्क में लोग बढ़ेंगे तो मेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरा नेटवर्क मेरे शहर में जाएगा, दूसरे शहर में जाएगा, तीसरे शहर में जाएगा, दूसरे स्टेट में। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में प्लान दिखाने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, और जैसे ही आपकी टीम में ऐसे प्लान दिखाने वाले बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे, वाइटल बन जाएंगे, और संख्या बढ़ेगी, आप रोल्टी पे आ जाएंगे। अब अगला काम है इस नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करना, क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन पीवी पे है। और वॉल्यूम करने में लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। 1500 पीवी, 2500 पीवी। अरे भैया, ये काम 1500 2500 पीवी का नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और 1500 पीवी से कभी भी स्वास्थ्य रक्षा हो ही नहीं सकती है। घर का सारा प्रोडक्ट जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक बाजार के प्रोडक्ट को घर से बाहर फेंकोगे नहीं, तब तक आप स्वास्थ्य रक्षा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बताइए 1500 पीवी से कैसे स्वास्थ्य रक्षा हो जाएगी? तो हमें क्या करना है? हमें करना है 100% प्रोडक्ट यूज, 100%। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हमें कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट को यूज करना है और बाजार के प्रोडक्ट को घर में घुसने देना है। इससे क्या होगा? आपकी टीम में कम से कम 5000 पीवी करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है और नेटवर्क में अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो चौथा जो पार्ट है वो है अपनी टीम में अचीवर्स बढ़ा। ऑटोमेटिक टीम में अचीवर बढ़ेंगे। आप लेग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ब्रांचेज ओपन करवाएंगे, वॉल्यूम पे काम करेंगे, तो कोई बिगिनर बनेगा, कोई स्टार्टर बनेगा, कोई ओपनर बनेगा, कोई ईगल बनेगा, और खटाक से आप पहुंच जाएंगे रोल्डी पे, यदि आपने अचीवर्स बनाने पे काम किया। इसलिए 4 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क को बड़ा करना, नेटवर्क में वॉल्यूम क्रिएट करना, और अपनी टीम में अचीवर्स की संख्या बढ़ाना। जैसे ये हो जाए,
अब आगे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लोग आपके जो अचीवर हैं, जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना, ताकि वो अचीवर से लीडर बन जाए। वो अचीवर से अचीवर न रहे, वो लीडर बने। सिचुएशन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम बिल्डिंग, स्टेशन बिल्डिंग वो सीखेगा। तो अब आपने उनको लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना है और ग्रोथ पे काम करने की आदत डालनी है। 100%, 50% और 25%। अब आरसीएम ग्रोथ के रास्ते पे चल रहा है। हमें डेली ग्रोथ चाहिए, हमें वीकली ग्रोथ चाहिए, हमें मंथली ग्रोथ चाहिए, हमें क्वार्टरली ग्रोथ चाहिए, हमें एनुअल ग्रोथ चाहिए। ये आपने सुनिश्चित करना है। और यदि आपने इन सारी चीजों को किया, अपने लीडर्स को लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया, तो आपकी टीम में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और ग्रोथ आने के लिए, इन सारी चीजों को करने के लिए मैं इस समय 3 चीजों पर विशेष बात करता हूं। एक है कम्युनिकेशन स्किल, एक है प्रेजेंटेशन स्किल और एक है रिटेलिंग स्किल। बस ये आपने सुनिश्चित करनी है। आपकी टीम के लोगों में कम्युनिकेशन स्किल हो, कैसे बात करूं, कैसे अपॉइंटमेंट लो, कैसे उसकी नो को यस में बदलूं। क्योंकि जब मैं किसी से मिलूंगा तो उत्तर 2 ही आने हैं, तीसरा उत्तर ही नहीं बना, या तो यस या नो। तीसरा उत्तर कोई आएगा नहीं, या तो मुझे यस करेगा या नो करेगा। नो कब करेगा? जब मैं सही ढंग से, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आएगा। और यदि मेरे अंदर वो स्किल है तो मैं सामने वाले से यस करा के आऊंगा, प्रोडक्ट सेल करके आऊंगा, अपनी सेल को क्लोज करके आऊंगा। और जैसे ही कम्युनिकेशन स्किल हो, उसके बाद प्रेजेंटेशन, छोटी छोटी मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, वेलकम मीट करना, खड़े होकर बोर्ड पे प्लान दिखाना, लोगों को मोटिवेट करना, उनकी टीम को बिल्ड करना। और उसके बाद है रिटेलिंग स्किल। यदि रिटेलिंग स्किल हो तो वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। और हमें 5000 पीवी थोड़ी करना है, 10,000 पीवी, 20,000 पीवी, 25,000 पीवी, वो रिटेलिंग स्किल। और रिटेलिंग स्किल की 6 चीजें हैं। सेल्स स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज हमें होनी चाहिए, पीपल हैंडलिंग स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, टूल का इस्तेमाल करना है, बॉडी स्कैनर आपके पास हो, गामा ओरिजिनल की किताब आपके पास हो, गामा ओरिजिनल के वीडियो आपके पास हो, गामा ओरिजिनल के जो लोगों के रिव्यू वो आपके पास हो, आपके पास हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक हो, आपके पास न्यूट्रीजाज वोमेन की बुक हो, जो बहुत सारे न्यूट्रीजाज ने टूल लॉन्च किए वो आपके पास हो। और उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उसको ये विश्वास दिलाइए कि सर मैं केवल प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं बाद में आपको मॉनिटर भी करूंगा, मैं आपके हेल्थ को चेक भी करूंगा बराबर बराबर। अभी देखिए आपका हीमोग्लोबिन कितना है और देखना 1 महीने बाद कितना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी टीम में स्किल्ड लीडर बढ़ेंगे। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।